दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में। जब हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो प्रायः इसे दो भागों में बांटकर समझा जाता है, जिनमें से पहला पार्ट है वो नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और कहाँ गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और इसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार की वो नदियाँ जो निकल के कहाँ गिर जाती हैं, अरब सागर में। अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर को रत्नाकर सागर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे, चूँकि पिछली क्लास में हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। दोस्तों, अरब सागर को प्राचीन भारत में रत्नाकर भी कहा जाता था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। तो दोस्तों, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए हम देखते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकल के गिरती हैं। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठार के भाग को बना लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार इस तरीके से, ये दक्षिण भारत की स्थिति हो गई और ये यहाँ पर आपका गुजरात हो गया और गुजरात से ये अरावली पर्वतमाला हो गई। कौन सी? अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला। तो यहाँ की अगर स्थिति को हम समझें कि कहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं कि अरब सागर में गिर जाती हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं अरब सागर कौन सा क्षेत्र है। तो ये पूरा क्या कहलाता है? अरब सागर कहलाता है। अरब सागर कहलाता है। और आपको पता है कि यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है विंध्य पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? विंध्य। तो ये विंध्य पर्वतमाला ये गुजरात से लेके कहाँ तक, बिहार तक पहुँचा है। तो इसी क्रम में समांतर चला गया है और ये विंध्य पर्वतमाला भारत को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसी के नीचे एक पर्वत रेंज और है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में एक भ्रंश टाइप में पर्वत है, इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। अब दोस्तों, पश्चिमी घाट के दो ढाल हैं, ठीक है ना। ये क्षेत्र, इधर वाला भाग, ये पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल कहलाएगा, पूर्वी ढाल। और पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल से जो नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कई सारी नदियाँ इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से जो नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो ये क्षेत्र क्या है? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कहलाता है। तो इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। तो इस तरीके से यहाँ से जो नदियाँ कई सारी निकलेंगी और कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में, यानी इस क्षेत्र में। फिर हम और कई नदियों के बारे में बात करेंगे। तो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पड़ेगी नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। और इसी के नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी पड़ेगी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और इस यहाँ पर पड़ेगी उत्तर से दक्षिण के क्रम में, इस पहाड़ी का नाम है कार्डमम की पहाड़ी, या कह सकते हैं इलायची की पहाड़ी। तो इस तरीके से जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं पश्चिमी घाट से, पश्चिमी ढलान से, वो कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में।
इसमें सबसे पहली जो नदी हम बात करते हैं वो है केरल की पेरियार नदी। तो पेरियार नदी यहाँ से निकलती है और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो ये नाम लिख सकते हैं, पेरियार नदी। उसके बाद यहाँ पर एक नदी और है जिसका नाम है भरतपुझा, और इसका जो मलयालम में नाम पुकारा जाता है उसका नाम है पुनानी। तो पुनानी कहें या भरतपुझा कहें, ये भरतपुझा केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। उसके बाद इसके उत्तर में और केरल यहाँ पे हो गया, और केरल के उत्तर में कर्नाटक क्षेत्र पड़ेगा। तो कर्नाटक से कई नदियाँ निकलकर कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, जिनमें से सारावती नदी ये कहाँ से? कर्नाटक के शिमोगा ज़िले से निकल के कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। और ये कई बार पूछा गया है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान से निकल के कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। या ये कह सकते हैं ये एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है गोरू सोप जलप्रपात। गोरू सोप जलप्रपात। अभी जलप्रपात के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जलप्रपात होते क्या हैं, कैसे बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यह गोरू सोप या गुरसप्पा कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, आगे चल के हम लोग बात करेंगे। फिर इसी के उत्तर में एक और नदी है। ये नदी बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है और इसका नाम है कालिंदी नदी। क्या नाम है? कालिंदी नदी। फिर इसी के उत्तर में गोवा पड़ जाएगी, गोवा पड़ेगा, गोवा राज्य है, और गोवा राज्य में दो महत्वपूर्ण नदी हैं जिनमें से एक मांडवी है और दूसरी क्या है? जुआरी। मांडवी और एक नदी और है, इसका नाम है जुआरी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मांडवी नदी कहाँ है? तो कहाँ पर है? गोवा में है। ये जुआरी नदी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? गोवा में। उसके बाद महाराष्ट्र में कई छोटी छोटी नदियाँ, वैसे बहुत सारी नदियाँ इधर आके पश्चिमी घाट से पश्चिमी ढाल में बहते हुए आती हैं, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि उन पर चर्चा करना बेकार है। थोड़ी सी बड़ी नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक और नदी है जिसका नाम है वैतरणी, और वैतरणी नासिक ज़िले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलकर कहाँ पर? पश्चिमी घाट में गिर जाती है, और इसका नाम क्या है? वैतरणी। कहाँ से निकलती है? नासिक से। नासिक में कहाँ पर? त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं, त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से कई सारी नदियाँ हैं जो क्या हैं? पश्चिमी घाट से निकलकर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ताप्ती नदी, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, और दूसरी है नर्मदा नदी। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब हम बात करेंगे खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में, क्योंकि खंभात की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। सबसे पहले तो जान ले खंभात की खाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों ये क्या है? खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं? तो सबसे पहले एक दक्षिण में नदी है, इस नदी का नाम है ताप्ती। फिर है नर्मदा। फिर अरावली के दक्षिणी भाग से लूनी गिर आती है, लूनी कच्छ के रण में समा जाती है। फिर माही है, इसी के दक्षिणी भाग से निकलती है। और एक और नदी है साबरमती नदी, वो भी कहाँ पर? इसी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ताप्ती नदी के बारे में।
ताप्ती। जो ताप्ती नदी है इसका उद्भव मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से होता है, और जब ये बैतूल ज़िले से निकलती है तो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में सूरत के इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत के पास ये कहाँ पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। तो इस तरीके से ये सतपुड़ा पर्वतमाला की ही एक रेंज से निकलती है, और जब ये नदी अपने खंभात की खाड़ी में गिरती है तो ये अपने मुहाने पर एक बेट का निर्माण करती है। इसका नाम है आलिया बेट। ठीक है, तो ताप्ती नदी अपने मुहाने पर भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रंश घाटी का। भ्रंश घाटी का, या कह सकते हैं रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि रिफ्ट वैली क्या है। दोस्तों, जब कोई नदी समुद्र में अपना जल विसर्जित करती है तो वहाँ पर दो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, या तो वो डेल्टा बनती है या रिफ्ट वैली। डेल्टा तब बनाती है जब नदी मुहाने पर कई भागों में बंटकर, चूँकि ढाल कम होता है तो कई भागों में बंट के समुद्र में गिर जाती है। उसके बाद जो नदियाँ रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं वो क्या है? एक ऐसे मुहाना टाइप में बनती है, यानी नदी बहते हुए जाती है ऐसे और ऐसे करके गिर जाती है। यानी मुहाने में क्या है? बहुत फैलाव नहीं होता है, यानी उसके कई घाट नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से जो ताप्ती नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट। उसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी भी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वतमाला की एक रेंज है और इसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक से कई नदियाँ निकलती हैं। हमने बताया भी था पीछे कि इधर से सोन नदी निकल के गंगा में मिल जाती है, इधर से एक नदी निकल के महानदी में मिल जाती है, और एक ये पश्चिम के भाग से निकलती है और नर्मदा नदी इसे कहा जाता है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पश्चिमी भाग से। तो जब ये यहाँ से निकलती है तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, या इसी को धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है कहाँ पर? जबलपुर। तो पूछा जाता है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और फिर आगे इसी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और यहीं पर नर्मदा ज़िले में, गुजरात के नर्मदा ज़िले में एक द्वीप है। इसी द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जब ये नदी मध्य प्रदेश से बहते हुए गुजरात में पहुंचती है तो अपने जल जो है कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। और ये भी क्या करती है? अपने मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है खादिया बेट। तो पूछा जाता है खादिया बेट किस नदी के मुहाने पर द्वीप है? तो कौन से है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। और ये भी नदी क्या है? रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों क्या बनाती हैं? भ्रंश घाटियाँ, यानी N यानी T यानी NT हैं। ये क्या करती हैं? जो मध्य भारत से निकलकर, ये दो ऐसी नदियां हैं जो मध्य भारत से निकलती हैं और कहाँ पर गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में। बाकी मध्य भारत से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर कई सारी नदियों के बारे में समझे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लूनी नदी के बारे में। और जो लूनी नदी है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब उद्भव होता है तो इसका जल मीठा होता है, लेकिन आगे चल के ये क्या है, खारा हो जाता है। तो इस तरीके से ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सी? लूनी नदी। अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है, लेकिन ये यहाँ पर कच्छ के रन में आके क्या है, समा जाती है, यानी ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी अरावली के दक्षिणी भाग से निकल के कहाँ पर गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि माही नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती है। तो ये दक्षिणी भाग कहाँ पर है, गुजरात में। ये नदी कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी ये अहमदाबाद के पास से निकलती है। साबरमती नदी ये कहाँ से निकलती है, अहमदाबाद से निकलती है। और अहमदाबाद से निकलकर ये क्या है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। तो इस तरीके से आपने देखा कि नर्मदा भी खंभात की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, लूनी भी गिरती है, और साबरमती नदी भी क्या है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी नदियाँ जितनी भारत में है उन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे नदी जल विवाद को लेकर। ये नदी जल विवाद क्या है, इन मुद्दों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये आपकी जो क्लास है एक क्रमिक क्लास है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।